तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल 1 by x is 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star? तो क्वेश्चन का दो पार्ट है, तो सबसे पहले पहला पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। अंडर एफ एक्स इक्वल 1 by x प्रूफ करना है एफ इज 1 1 एंड ऑन 2। अब आप लोग राइट हैंड साइड में देखिए, मैं एरो डायग्राम से ही आप लोगों को समझा देती हूँ। मैंने सेकेंड स्लाइड पे एरो डायग्राम बनाया है क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में जगह नहीं है। राइट हैंड साइड के ऊपर वाला डायग्राम पे देखिए, 1 का इमेज 1 by 1 इक्वल 1 होगा, 2 का इमेज हाफ होगा, 3 by 2 का इमेज 2 by 3 होगा, एटसेट्रा। इस तरह से रियल नंबर के अंदर इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर सब कुछ इंक्लूड है। अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर होता तो डोमेन के सेम पॉजिटिव और निगेटिव एलिमेंट्स का इमेज एक ही होता, लेकिन फंक्शन एफ एक्स इक्वल 1 by x है, तो आप लोग समझ ही सकते हो हर किसी डोमेन का एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज होगा। सिमिलरली कोडोमेन आर स्टार के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज भी डोमेन आर स्टार में होगा। तो फर्स्ट पार्ट पे F11 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। अब देखिए सेकेंड पार्ट में, नीचे वाला डायग्राम में देखिए, डोमेन रियल नंबर के प्लेस पर नेचुरल नंबर होगा, मीन्स सिर्फ 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर होगा। नो फ्रैक्शनल नंबर, नो नेगेटिव नंबर, नो डेसिमल नंबर, ठीक है। मीन्स डोमेन के एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज तो होंगे, लेकिन कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में नहीं होंगे, क्योंकि कोडोमेन रियल नंबर है। सो कोडोमेन में जो फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर, नेगेटिव नंबर है, उनका कोई प्री इमेज डोमेन नेचुरल नंबर में नहीं होंगे। सो सेकेंड पार्ट में F11 तो होगा, लेकिन ऑन 2 नहीं होगा। तो चलिए मैथ्स कर लेते हैं, सिर्फ दो डायग्राम बनाने से तो नहीं होगा। तो ये मैथ्स भी हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन है, सोच लेते हैं, और प्रूफ करना है एक्स इक्वल वाई। लेट एक्स वाई इंक्लूड टू आर। एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन है, एज एफ एक्स इक्वल 1 by x, तो एफ वाई इक्वल 1 by y। एज एफ एक्स इक्वल एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई का वैल्यू 1 by x एंड 1 by y। 1 by x equal 1 by y, so x equal y. So f is 1 1 function. अब on 2 के लिए f x equal y प्रूफ करना जरूरी है। Let y include to r. r कोडोमेन है। on 2 के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है। y इक्वल 1 by x, क्योंकि कोई भी डोमेन का एलिमेंट एफ एक्स इक्वल 1 by x सेटिस्फाई करके ही कोडोमेन के इमेज होंगे, और वही y होगा। सो y इक्वल 1 by x। सो x को इधर कीजिए, x इक्वल 1 by y। अब एफ एक्स इक्वल 1 by x, x का वैल्यू 1 by y पुट कीजिए, एफ एक्स इक्वल 1 by y इक्वल y। सो एफ एक्स इक्वल y, so f is on to function. अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या था देखिए, is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star? अभी डोमेन n है नेचुरल नंबर और कोडोमेन रियल नंबर है, ठीक है, और कंडीशन वही है एफ एक्स इक्वल 1 by x। तो फिर फर्स्ट पार्ट पे आप लोगों ने जिस तरह से 1 1 प्रूफ किया था, यहाँ पर भी वही करोगे, कोई डिफरेंस नहीं है। x इक्वल y प्रूफ करोगे, नीचे इस तरह से लिखोगे, सो f इज 1 1 फंक्शन एज यूनिक इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है। अब ऑन 2 नहीं प्रूफ करने के लिए एफ एक्स इक्वल वाई आप लोग प्रूफ नहीं करोगे, ठीक है, आप लोग एक नंबर ले लोगे, उसी से प्रूफ करोगे। लेट -3 इंक्लूड टू आर स्टार इन कोडोमेन, बट -3 का कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डोमेन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। तो फिर इस तरह से लिखोगे, लेट -3 इंक्लूड टू आर इन कोडोमेन, बट -3 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन n, so f is not on 2।
एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के 1। तो क्वेश्चन है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शन f n टेंड्स टू n गिवन बाय fx इक्वल x स्क्वायर। तो इंजेक्टिविटी है 1 फंक्शन एंड सर्जेक्टिविटी है ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है अंडर फंक्शन fx इक्वल x स्क्वायर। और प्रूफ करना है f11 भी है और ऑन टू भी। तो यहाँ एरो डायग्राम में आप लोग देख रहे हो डोमेन का डिफरेंट इमेज है, मीन्स f11 फंक्शन है, लेकिन कोडोमेन का 2, 3, 5, 6 इस टाइप के जो नंबर होंगे इसका कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप के नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। सो f ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो 1 के लिए fx इक्वल fy गिवन है, सोच लेते हैं और प्रूफ करना है x इक्वल y। और ऑन टू के लिए कोई डिजिट्स हम लोग सोच लेंगे। तो पहले 1 लेट xy इंक्लूड टू n। fx इक्वल fy गिवन है, सोच लेते हैं h fx इक्वल x स्क्वायर, तो fy इक्वल y स्क्वायर। h fx इक्वल fy, तो fx का वैल्यू x स्क्वायर और fy का वैल्यू y स्क्वायर पुट कीजिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल रूट वाई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल वाई। सो एफ इज 1 फंक्शन। अब ऑन टू नहीं है प्रूफ करने के लिए, एफ एक्स इक्वल वाई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी नंबर ले लोगे और उसी से ऑन टू प्रूफ करोगे। लेट 3 इंक्लूड टू कोडोमेन एन। ऑन टू प्रूफ करने के लिए कोडोमेन सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑन टू के लिए कोडोमेन का हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट 3 इंक्लूड टू कोडोमेन एन, बट 3 हैज नॉट एनी प्री इमेज इन डोमेन एन। 3 का कोई भी प्री इमेज डोमेन एन में नहीं होगा, क्योंकि 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। सो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो फिर एफ इज 1 फंक्शन बट नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के 2। तो क्वेश्चन है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन f z टेंड्स टू z गिवन बाय fx इक्वल x स्क्वायर। इंजेक्टिविटी मीन्स 1 फंक्शन, सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू फंक्शन। फंक्शन f z टेंड्स टू z मीन्स डोमेन भी इंटीजर है, कोडोमेन भी इंटीजर है। फंक्शन है fx इक्वल x स्क्वायर। प्रूफ करना है ये फंक्शन 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम में देखिए डोमेन भी इंटीजर है, कोडोमेन भी इंटीजर है, फंक्शन है fx इक्वल x स्क्वायर। अब आप लोग देखिए 1 को अगर आप फंक्शन में पुट करोगे तो फिर वैल्यू 1 होगा, -1 को अगर fx इक्वल x स्क्वायर में पुट करोगे तो भी वैल्यू 1 ही होगा। तो फिर 1 एंड -1 का इमेज कोडोमेन में एक ही है, वो है 1। अगर आप 2 को फंक्शन में पुट करोगे तो भी आंसर 4 होगा, -2 को अगर फंक्शन में पुट करोगे तो भी आंसर 4 होगा। मीन्स 2 एंड -2 का इमेज कोडोमेन में एक ही होगा, वो है 4। अब देखिए 1 होने के लिए क्या चाहिए, डोमेन के हर एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर 1 एंड -1 का इमेज कोडोमेन में एक ही है, 1। सो f इज नॉट 1 फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है, लेकिन आप देखिए -1 एंड -2 के कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है। बोलने के लिए -1 -2 डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स के इमेज नहीं हो सकते फंक्शन सेटिस्फाई करने के बाद। सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब आप लोग इस तरह से करोगे, ठीक है। लेट -1 इंक्लूड टू z। अगर आप -1 को पुट करोगे तो भी 1 होगा, 1 को अगर पुट करोगे तो भी 1 होगा, -1 नॉट इक्वल 1। सो f इज नॉट 1 फंक्शन। ठीक है। अब ऑन टू के लिए हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है। तो लेट -1 इंक्लूड टू z इन कोडोमेन, बट -1 हैज नो एनी प्री इमेज इन डोमेन z। So f is not onto function. So f is neither 1 function and nor onto function. ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के 3।
तो क्वेश्चन है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. फंक्शन एफ आर टेंड्स टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर. तो इंजेक्टिविटी मीन्स वन फंक्शन, सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू फंक्शंस. फंक्शन आर टेंड्स टू आर मीन्स डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, जहां पर कंडीशन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर. प्रूफ करना है एफ वन और ऑन टू फंक्शन है या नहीं. तो चलिए राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम में देखते हैं. डोमेन भी रियल नंबर है. रियल नंबर मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर, √2, √3, ईच एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पर डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर. अब आप लोग देखिए, अगर आप लोग 1 को फंक्शन में पुट करोगे तो भी आंसर 1 होगा. -1 को अगर फंक्शन में पुट करोगे तो भी वैल्यू 1 होगा. -1 स्क्वायर 1. तो फिर यहाँ पर डोमेन के 1 एंड -1 की इमेज कोडोमेन में एक ही होगा, वो है 1. सिमिलरली -2 को अगर आप फंक्शन में पुट करोगे तो क्या होगा? 4. √4 को अगर फंक्शन में पुट करोगे, √4 स्क्वायर मीन्स 4. तो फिर -2 और √4 का इमेज कोडोमेन में एक ही होगा, वो है 4. 1 फंक्शन के लिए क्या जरूरी है? डोमेन के हर एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना जरूरी है. लेकिन यहाँ देखिए 1 एंड -1 की इमेज कोडोमेन में सेम है, 1. सो एफ इज नॉट 1 फंक्शन. अब देखिए ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है. यहाँ देखिए 2 और 3 का कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है. मीन्स 2 और 3 डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स के इमेज नहीं हो सकते, कंडीशन ऊपर जो है उसको सेटिस्फाई करने के बाद. तो 2 और 3 के साथ डोमेन के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन नहीं हो सकता. सो कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में नहीं है. सो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन. सो आप लोग इस तरह से लिखोगे, लेट 1 -1 इंक्लूड टू आर. आप यहाँ पर -2 और √4 लिख के भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है. 1 -1 इंक्लूड टू आर. F1 स्क्वायर लिखोगे वो भी 1 होगा. F -1 लिखोगे वो भी 1 होगा. 1 नॉट इक्वल -1, सो F इज नॉट 1 फंक्शन. अब ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है. तो लेट -1 इंक्लूड टू आर इन कोडोमेन, बट -1 हैज नो एनी प्री इमेज इन डोमेन आर. -1 डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, so f is not onto function. So f is neither 1 function and nor onto function. ठीक है. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के 4. तो क्वेश्चन है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. फंक्शन एफ एन टेंड्स टू एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब. तो इंजेक्टिविटी मीन्स 1 फंक्शन, सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू फंक्शन. फंक्शन एफ एन टेंड्स टू एन. N means natural number. Natural number means only positive numbers. तो यहाँ पर डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है. जहाँ पर कंडीशन है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब. मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद ही कोडोमेन के इमेज बनेंगे, ठीक है. प्रूफ करना है ये फंक्शन 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं. तो चलिए राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम में देख लेते हैं. डोमेन भी नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर मीन्स सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स. कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है. फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब. तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग अगर 1 को फंक्शन में पुट करोगे एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब पे तो भी 1 ही होगा, 1 क्यूब 1 है. 2 को पुट करोगे तो फिर 8 होगा. 3 को पुट करोगे 27 होगा. इस तरह से हर किसी डोमेन के एलिमेंट्स के इमेज कोडोमेन में डिफरेंट बनेंगे. और 1 फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स के इमेज कोडोमेन में डिफरेंट होना जरूरी है. सो एफ इज 1 फंक्शन. अब ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है. लेकिन आप देख रहे हो 2, 3 डोमेन के किसी भी एलिमेंट के इमेज नहीं है. कहने के लिए 2, 3 का कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं है. और ऑन टू के लिए कोडोमेन के
हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है। सो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो वन फंक्शन है, ये प्रूफ करने के लिए एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन है, हम लोग सोच लेते हैं, और एक्स इक्वल वाई हम लोग प्रूफ करेंगे। तो लेट एक्स वाई इंक्लूड टू आर और एफ एक्स इक्वल एफ वाई ये गिवन है, सोच लेते हैं। तो फिर एफ एक्स इक्वल कंडीशन क्या है, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब, वाई को भी हमने सोचा है, तो फिर एफ वाई इक्वल वाई क्यूब। तो फिर एफ एक्स इक्वल एफ वाई ये गिवन है, सोच लेते हैं। एफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब, एफ वाई का वैल्यू वाई क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल हो गए, एक्स इक्वल वाई। सो एफ इज वन फंक्शन। अब ऑन टू में हम लोगों ने देखा है एरो डायग्राम पे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। सो लेट 3 इंक्लूड टू n in codomain, but 3 has no any pre-image in domain R. So f is not onto function. So f is one function but not onto function. Exercise 1.2 question number 2 के 5. तो क्वेश्चन है check the injectivity and surjectivity of the following function. Function f z tends to z given by fx equal x cube. तो इंजेक्टिविटी मीन्स वन फंक्शन, सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू फंक्शन। फंक्शन एफ जेड टेंड्स टू जेड मीन्स डोमेन भी इंटीजर है, कोडोमेन भी इंटीजर है। कंडीशन क्या है, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद ही कोडोमेन के इमेज बनेंगे। प्रूफ करना है ये फंक्शन वन और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो चलिए राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम में देख लेते हैं। डोमेन भी इंटीजर है, इंटीजर मीन्स पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स विथ जीरो। कोडोमेन में इंटीजर है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब। तो आप लोग अभी देखिए, अगर आप लोग 1 को फंक्शन में पुट करोगे तो फिर 1 होगा, -1 को अगर फंक्शन में पुट करोगे तो फिर -1 ही वैल्यू निकलेंगे, क्योंकि क्यूब है। स्क्वायर होने से माइनस हट जाते, लेकिन क्यूब है, -1 का वैल्यू -1 ही होंगे। 2 को पुट करोगे 8 होगा, -2 को पुट करोगे -8 होगा। तो फिर आप देख रहे हो डोमेन के हर एलिमेंट्स का इमेज कोडोमेन में डिफरेंट है। तो वन फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स का इमेज कोडोमेन में डिफरेंट होना जरूरी है। सो एफ इज वन फंक्शन। अब ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है, लेकिन आप देख रहे हो डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स के इमेज नहीं है, मीन्स 2 का कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं है। सो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, क्योंकि ऑन टू के लिए कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है। तो चलिए वन है ये प्रूफ करने के लिए हमें एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन है, सोच लेते हैं, और प्रूफ करना है एक्स इक्वल वाई। तो फिर लेट एक्स वाई इंक्लूड टू जेड, एफ एक्स इक्वल एफ वाई ये गिवन है, सोच लेते हैं। एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब ये कंडीशन है गिवन, और हमने वाई भी सोचा है एक्स वाई, तो फिर एफ वाई इक्वल वाई क्यूब, एफ एक्स इक्वल एफ वाई ये गिवन है। एफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब, एफ वाई का वैल्यू वाई क्यूब, क्यूब क्यूब उठ गए, एक्स इक्वल वाई। सो एफ इज वन फंक्शन। ठीक है। अब ऑन टू नहीं है ये प्रूफ करने के लिए एफ एक्स इक्वल वाई ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑन टू है प्रूफ करना होता तो फिर आप लोग एफ एक्स इक्वल वाई प्रूफ करते। ठीक है, आप लोग ऑन टू नहीं है प्रूफ करने के लिए कोई भी एक नंबर ले लोगे। लेट टू इंक्लूड टू जेड इन कोडोमेन, बट टू हैज नो एनी प्री इमेज इन डोमेन जेड। ठीक है, सो एफ इज नॉट ऑन टू। सो एफ इज वन फंक्शन बट नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f from r to r given by fx equal greatest integer of x is neither 1 nor onto, where x denotes the greatest integer less than or equal to x। तो इस क्वेश्चन में डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन है fx equal greatest integer of x। प्रूफ करना है f भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक बार याद कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो ऑलरेडी आप लोग क्लास 11 में करके आए। अब राइट हैंड साइड के डायग्राम में देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है।
जीरो ऑरिजिन है, ये सब ऑलरेडी आप लोगों को पता है। अब देखिए 1 0 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 0 -1 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है। ठीक है, नीचे देखिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल f(x) इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कुछ एग्जाम्पल्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, वो देखकर आप समझिए। देखिए अगर 0 रखेंगे फंक्शन पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा। अगर 0.5 रखेंगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी डेसिमल नंबर पे नहीं होते, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव नंबर ही होते हैं। ये राउंड्स होते हैं नियरेस्ट इंटीजर पर। डेफिनेशन ये है, टेक्स एनी नंबर एंड राउंड्स इट डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन तो रियल नंबर होते हैं, लेकिन रेंज हमेशा इंटीजर्स में ही होते हैं। आप देखिए 1.3 आप फंक्शन में रखोगे तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। आप 1 रखोगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। अब अगर -2.3 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा, क्योंकि -3 टू -2.3 से छोटा है। या तो लेस देन होगा या तो इक्वल होगा, ग्रेटर देन कभी नहीं होगा। अब देखिए -3 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 ही होगा। अब राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम पे देखिए, डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है, फंक्शन है f(x) इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इस फंक्शन को सेटिस्फाई करके कोडोमेन के इमेज बनेंगे, डोमेन के एलिमेंट्स का। ठीक है, आप अगर फंक्शन पे 0.5 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। 0.5 का इमेज है और 0.50 का प्री इमेज है। अब देखिए आप अगर फंक्शन पे 1.3 रखोगे तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। आप अगर 1 रखोगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। लेकिन 1 फंक्शन का डेफिनेशन है, डोमेन के हर एलिमेंट्स का इमेज कोडोमेन में डिफरेंट होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 1.3 और 1 का इमेज कोडोमेन में एक ही है, सो ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। नीचे देखिए -2.3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा, -3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा। डोमेन के 2 एलिमेंट्स के इमेज कोडोमेन में एक ही बने हैं। ठीक है, सो ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू का डेफिनेशन है, कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना पड़ेगा, हर एलिमेंट्स का। लेकिन देखिए 7.9 फंक्शन को सेटिस्फाई करके डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स के इमेज नहीं बने हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में डेसिमल नंबर नहीं होते हैं। मीन्स 7.9 का कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है, सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब आप लोग इस तरह से मैथ्स लिखेंगे। ठीक है, लेट 1 and 1.3 इंक्लूड टू r। 1 फंक्शन के लिए हम लोग f(x) इक्वल fy गिवन है सोच लेते हैं और x इक्वल y प्रूफ करते हैं। अब इस 1 और 1.3 को xy सोच लीजिए। लेट 1 and 1.3 इंक्लूड टू r। आप 1 रखोगे तो भी 1 होगा इमेज, आप 1.3 रखोगे तो भी इमेज 1 ही होगा। तो फिर f1 इक्वल f1.3। ठीक है, f(x) इक्वल fy गिवन है, हम लोग सोचते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करते हैं। f1 इक्वल f1.3 इस तरह से लिखोगे f1.3, लेकिन 1 नॉट इक्वल 1.3, सो f इज नॉट 1 फंक्शन। ठीक है, प्री इमेज में 7.9 का कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं था, सो इस तरह से लिखोगे, लेट 7.9 इंक्लूड टू r इन कोडोमेन, बट 7.9 हैज नो एनी प्री इमेज इन डोमेन r, so f is not onto function. So f is neither 1 function and nor onto function. Exercise 1.2 question number 4. तो क्वेश्चन है, show that the modulus function f from r to r given by f(x) equal mod x is neither 1 nor onto, where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is minus x if x is negative. तो इस क्वेश्चन में डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन है mod x इज x इफ x इज पॉजिटिव और 0,
means if x is greater than 0 or equal to 0 and mod x is minus x if x is negative means if x is less than 0. प्रूफ करना है ये फंक्शन वन वन फंक्शन भी नहीं है, ऑन टू फंक्शन भी नहीं है. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात क्लियर कर लेती हूँ. आप लोगों में कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोड एक्स तो एक्स है, एक्स पॉजिटिव होने से, लेकिन मोड एक्स तो माइनस एक्स है. अगर एक्स निगेटिव हुआ तो पॉजिटिव के इमेज तो कोडोमेन में अलग होंगे और निगेटिव के इमेज कोडोमेन में अलग होंगे. इमेज अगर डिफरेंट होंगे कोडोमेन में तो ये फंक्शन वन वन फंक्शन क्यों नहीं है. तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने राइट हैंड साइड में थोड़ा सा समझा दिया है, आप लोग देखिए. रूल के हिसाब से मोड एक्स इक्वल एक्स है. अगर x पे 2 लेते हो मोड 2 होगा. मोड माइनस एक्स वो भी x है. अगर x पे -2 लेते हो मोड -2 भी 2 ही होगा रूल के हिसाब से. लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मोड x इज x इफ x इज पॉजिटिव, ये भी रूल के हिसाब से ही है. लेकिन यहाँ देखिए मोड x इज माइनस एक्स इफ x इज नेगेटिव, ये रूल के हिसाब से नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से है. रूल वही है, बात को थोड़ा घुमाकर इस क्वेश्चन में बताया गया है. देखिए आप अगर x निगेटिव लेते हो, लेट x इक्वल -2, तो मोड -2 ही है क्वेश्चन के हिसाब से. x अगर -2 है तो x के प्लेस पर -2 होगा, ठीक है. और x के आगे जो क्वेश्चन के हिसाब से माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मोड -2 2 ही हुआ ना रूल के हिसाब से. सो मोड 2 भी 2 है, ठीक है, और मोड -2 भी 2 ही है, ठीक है ना. अब राइट हैंड साइड में देखिए एरो डायग्राम पे डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल मोड एक्स. तो फिर फंक्शन को सेटिस्फाई करके 2 के इमेज भी कोडोमेन में 2 बनेंगे, -2 के इमेज भी कोडोमेन में 2 बनेंगे. वन वन फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज होना जरूरी है कोडोमेन में, लेकिन यहाँ पर 2 और -2 का इमेज कोडोमेन में एक ही है. सो ये फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है. अब ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है. अब देखिए -2 डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स का इमेज नहीं है. कंडीशन सेटिस्फाई करके मीन्स फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल मोड एक्स, ये सेटिस्फाई करके -2 डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स का इमेज नहीं है. फिर कहने के लिए -2 का कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं है. और ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है. सो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी नहीं है. तो फिर आप लोग इस तरह से लिखोगे. वन वन फंक्शन प्रूफ करने के लिए हम लोग एफ एक्स इक्वल एफ वाई लेते हैं और एक्स इक्वल वाई प्रूफ करते हैं. तो फिर आप लोग यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर -2 और 2 लोगे. लेट -2 और 2 इंक्लूड टू आर. तो फिर फंक्शन पे अगर आप -2 रखोगे तो भी आंसर 2 होगा, फंक्शन पे अगर 2 रखोगे तो भी आंसर 2 ही होगा. तो f -2 इक्वल f2, ठीक है. एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन है हम लोग सोचते हैं, तो फिर f -2 इक्वल f2, बट x नॉट इक्वल y हेयर, -2 नॉट इक्वल 2. सो f इज नॉट वन वन फंक्शन. अब ऑन टू पे देखिए लेट -2 इंक्लूड टू r इन कोडोमेन, but -2 has no any pre-image in domain R. So f is not onto function. So function f is neither one function and nor onto function. Exercise 1.2 question number 5. तो क्वेश्चन है show that the signum function f from R to R given by fx equal 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, -1 if x less than 0 is neither 1 nor onto. तो इस फंक्शन में डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है. फंक्शन है एफ एक्स इक्वल 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, -1 इफ एक्स लेस देन 0. प्रूफ करना है ये फंक्शन वन वन फंक्शन भी नहीं है, ऑन टू फंक्शन भी नहीं है. तो देखिए फंक्शन है एफ एक्स इक्वल 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0,
-1 if x लेस देन 0। मतलब अगर x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मीन्स डोमेन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी है, लेकिन कोडोमेन में इमेज सिर्फ 1 ही बनेंगे। ठीक है, अगर x इक्वल टू 0 है तो इमेज सिर्फ 0 ही होगा। ठीक है, अगर x लेस देन 0 है मीन्स डोमेन में अगर -1, -2, -3 कुछ भी हो तो फिर कोडोमेन में इमेज सिर्फ -1 ही होंगे। मतलब इस क्वेश्चन में डोमेन में कुछ भी एलिमेंट्स हो, कोडोमेन में इमेज सिर्फ 1, 0 और -1 ही होगा। मीन्स रेंज सिर्फ 1, 0 और -1 ही होंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम में देखिए, डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। डोमेन में जो एलिमेंट्स है कंडीशन सेटिस्फाई करके, फंक्शन में जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करके इमेज सिर्फ 1, 0 एंड -1 ही हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। तो रेंज सिर्फ 1, 0 एंड -1 ही है। तो अब 1, 1 फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स का इमेज कोडोमेन में डिफरेंट होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर 1 एंड 2 का इमेज कोडोमेन में सेम है, तो फिर ये फंक्शन 1, 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है, लेकिन देखिए 2 का कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब आप लोग मैथ्स इस तरह से लिखोगे, लेट 1, 2 इंक्लूड 2r। हम लोग 1, 1 प्रूफ करने के लिए fx इक्वल fy गिवन है सोचते हैं और x इक्वल y प्रूफ करते हैं। तो फिर यहाँ पर आप लोग इस तरह से लिखोगे 1, 2 इंक्लूड 2r। फंक्शन पे 1 रखोगे तो भी 1 होगा इमेज, फंक्शन पे 2 रखोगे तो भी इमेज 1 होगा। ठीक है, तो फिर f1 इक्वल f2 इक्वल 1, दोनों की इमेज सेम है, लेकिन 1 नॉट इक्वल 2, सो f इज नॉट 1, 1 फंक्शन। ठीक है, अब ऑन टू के लिए इस तरह से लिखोगे, रेंज इन कोडोमेन आर 1, 0, -1. Let 2 include 2r, but 2 has no pre-image in domain R, so f is not onto function. So f is neither 1, 1 function and nor onto function. Exercise 1.2 question number 6. तो क्वेश्चन है, let a equal 1, 2, 3, b equal 4, 5, 6, 7 and let f equal 1, 4, 2, 5, 3, 6. Be a function from a to b. Show that f is 1, 1. तो इस फंक्शन में दो सेट है, एक है a इक्वल 1, 2, 3, ये डोमेन है, और एक सेट है b इक्वल 4, 5, 6, 7, ये कोडोमेन है, और फंक्शन है f इक्वल 1, 4, 2, 5, 3, 6। मीन्स 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। प्रूफ करना है ये फंक्शन 1, 1 फंक्शन है। अब राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम पे देखिए, डोमेन A है, कोडोमेन B है, 1 के साथ 4 का रिलेशन हुआ है, मीन्स 1 का इमेज 4 है क्वेश्चन के हिसाब से, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। तो 1, 1 फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना जरूरी है, और इस क्वेश्चन में देखिए डोमेन के हर एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज कोडोमेन में है, सो ये फंक्शन 1, 1 फंक्शन है। तो आप लोग इस तरह से लिखोगे, f1 इक्वल 4, 1 का इमेज 4 है, f2 इक्वल 5, 2 का इमेज 5 है, f3 इक्वल 6, 3 का इमेज 6 है, और इस तरह से लिखोगे, इट इज सीन दैट द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ a अंडर f आर डिस्टिंक्ट, हेंस ये फंक्शन f इज 1, 1 फंक्शन। ठीक है।